लेते हैं सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा के बारे में। सामाजिक सुरक्षा, देखिए पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाते हैं स्किल, मतलब कुछ कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसको कुछ स्किल सिखाते हैं, कुछ उसको गुण सिखाते हैं, कुछ ट्रेड सिखाते हैं, ताकि वो बच्चा आगे चल के जो है वो अपने पैरों पे इस तरह से खड़ा हो कि उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले या ऐसे मौके मिले, या अगर वो अपना भी कोई काम करे तो उसको प्रॉपरली मैनेज करे। अब हमारा प्रॉपरली मैनेज करने से मेन पर्पस ये होता है, हम किसी भी काम को करते हैं, हम जॉब करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, या हम कोई भी काम करते हैं, तो उसके पीछे हमारा मोटिव होता है फाइनेंशियल गेन। ठीक है, अब हमने फाइनेंशियल गेन लिया, ठीक है, हमने सैलरी ली, हमने बिजनेस में अर्निंग की, लेकिन उसको फंड को मैनेज भी करना होता है। ठीक है, इसके मद्देनज़र जो भी कर्मचारी संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे किसी फैक्ट्री में करें, किसी ऑफिस में करें, या किसी भी संस्था में काम करते हैं, तो उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ नियम होते हैं। ठीक है, तो जो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के नियम हैं, या जो हमें तनख्वाह से अलग कुछ बेनिफिट मिलता है, सामाजिक सुरक्षा क्या होती है पहले हम आपको ये बताते हैं। देखिए, जैसे बारिश आती है तो बारिश से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, छाते का इस्तेमाल करते हैं। छाते का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, ताकि उसमें जो पानी बह रहा है हम सुरक्षित रहें और हम ज़्यादा भीगे नहीं। इसी तरह से सामाजिक सुरक्षा एक उस छतरी की तरह होता है कि अगर हमारे को जीवन में कभी भी कोई दिक्कत या परेशानी आती है, तो कुछ ऐसी मूलभूत सुविधाएं जो है वो कंपनी के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी जाती हैं, ताकि हम उस परेशानी को क्या करें, फेस कर सकें और आसानी से उससे निकल सकें। अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो पड़ती है एक हैंडसम अमाउंट की। ठीक है, एक फंड की। तो उसी के मद्देनज़र आपको बहुत शॉर्ट में बताती हूँ मैं कि सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कंपनियां क्या क्या लाभ देती हैं। देखिए, सबसे पहले आता है पीएफ, भविष्य निधि। जैसे कि आप नाम से ही जानते होंगे, पीएफ में क्या होता है, एक ये फंड है। ठीक है, इसमें एक भाग तो जो है वो आपका है, कर्मचारी, दूसरा भाग जो है मालिक का है, और तीसरा जो भाग है वो पीएफ क्या देता है, इस पे इंटरेस्ट, जो कि 8.55% एज ऑन द डे है, ब्याज। ठीक है, अब इससे सुविधाएं क्या मिलती है, इससे सबसे बड़ी सुविधा मिलती है कि जब आप रिटायर होंगे तो आपको एक निधि यानी कि एक मजबूत बड़ा फंड मिलेगा, और वो फंड जो है वो टैक्स फ्री होता है। दूसरा लाभ इसमें क्या होता है कि इसमें आपको टैक्स फ्री अमाउंट होता है ये, जिसकी मैक्सिमम लिमिट होती है 1.5 लाख। तीसरा इसमें क्या फ़ायदा होता है कि अगर आपको शादी करनी है, आगे पढ़ाई करनी है, अपने मकान का रिनोवेशन ठीक ठाक कराना है अपने मकान को रहने के लिए, या ज़मीन लेकर नया मकान बनाना है, या होम लोन का रीपेमेंट करना है, तो आप इसमें जो है पार्शियल पैसा मतलब पहले भी निकाल सकते हैं। ठीक है, रिटायरमेंट से पहले भी निकाल सकते हैं। तो उसके अलावा इसमें क्या बेनिफिट होता है, इसमें पेंशन स्कीम होती है। पेंशन वो जो कर्मचारी जो भविष्य निधि का सदस्य बना और उसने 10 साल तक बिना किसी ब्रेक के अंशदान दिया है पेंशन फंड में। ठीक है, क्योंकि 8.33% जो है वो मालिक का जो पैसा जमा होता है वो पेंशन फंड में जाता है। तो जब वो 58 साल की उम्र में आता है और उसने 10 साल रेगुलर काम करके कंट्रीब्यूशन दिया होता है, अंशदान दिया होता है पेंशन में, तो उसको जो है जब तक वो जीवित रहती है तो उसको पेंशन की सुविधा मिलती है। ये बहुत बड़ी सुविधा होती है उस उम्र में, जबकि मनुष्य के हाथ पर जो है वो इतना काम नहीं कर पाते। ठीक है, और इसके अलावा भविष्य निधि में क्या बेनिफिट होता है, आपको ब्याज मिलता है। ठीक, तो एक तो ये हो गया आपका भविष्य निधि, यानी आपका और ये मालिक का पैसा पीएफ में जा रहा है, और पीएफ में ब्याज मिलता है, वह पैसा आपका सुरक्षित है, और इसमें ये आगे आपका पैसा बढ़ता जाता है। जब आप अगर बीच में पैसा नहीं लेते और रिटायरमेंट जब आपका हो रहा है तो आपको एक अच्छा पैसा मिलता है। अब दूसरी सुविधा है आपकी ईएसआई।
कभी भी हमको मतलब कर्मचारी को या उस पर डिपेंडेंट जो भी परिवार के सदस्य हैं, उसके माता पिता हैं, उसकी वाइफ है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी जो सुविधा होती है वो मेडिकल फैसिलिटी जो होती है, फ्री मेडिकल फैसिलिटी वो ईएसआई के द्वारा प्राप्त होती है। आपको बताते हैं आपके जो दूसरे बीमा आप लेते हैं उनमें ओपीडी की सुविधा नहीं होती, केवल यही ईएसआई ही एक ऐसी बीमा सुविधा है जिसमें ओपीडी की सुविधा फ्री दी जाती है। और इसमें काफ़ी लाभ होते हैं। एक तो इंडिपेंडेंट जो आपका इंश्योर्ड पर्सन है, यानी जो कर्मचारी है जिसका ये ईएसआई कट रहा है, तो ईएसआई में क्या होता है, ये भी एक अंशदान है ना। देखिए इसमें भी एक फंड है जिसमें कर्मचारी का जा रहा है और मालिक का जा रहा है, ठीक है। 3.25 और 0.75 ये जमा हो रहा है ईएसआई। इससे क्या मिलती है, सुविधाएं मिलती हैं आपको। किसकी? चिकित्सा की सुविधाएं, फ्री चिकित्सा की सुविधाएं। अगर आप काम करते करते आप अपंग हो जाते हैं, आप किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है, तो उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको पेंशन मिलती है, ठीक है। अगर कर्मचारी जिसका बीमा है और ईएसआई में वो मेंबर है, अगर वो बीमार हो जाता है तो उसको छुट्टी का पैसा भी ईएसआई देती है। अगर उसके कृत्रिम अंग लग रहे हैं तो जितने दिन तक वो कृत्रिम अंग केंद्र में है उतने दिन का जो है एक जो डिसेबलमेंट फंड है वो भी उसको संबंधित कर्मचारी को दिया जाता है। तो बीमार होने की, अपंग होने की या डेथ हो जाए, इवन फ्यूनरल एक्सपेंस कर्मचारी का अगर उस कार्य के दौरान उसकी डेथ होती है तो वो भी बीमा जो है ईएसआई देता है, ठीक है। पेंशन की सुविधा भी ईएसआई से मिलती है, राइट। अब तीसरी सुविधा आती है ग्रेच्युटी। देखिए ग्रेच्युटी एक ऐसी स्कीम है जो कि जब हम रिटायर होते हैं ना, या कंपनी छोड़ते हैं या किसी कर्मचारी की डेथ होती है, तो एक साल में 15 दिन का पीरियड माना जाता है। मतलब मान लीजिए किसी ने 10 साल काम किया तो कितने दिन हुए, 150 दिन। तो हमारे यहाँ लास्ट ऑन बेसिक होती है, उसको डिवाइड करते हैं 26, फिर जैसे किसी ने 10 साल किया तो 150, ये कहलाती है ग्रेच्युटी। तो एक फंड दिया जाता है ग्रेच्युटी का, तो वो अमाउंट जो है वो कर्मचारी को ग्रेच्युटी का मिलता है, ठीक है। बाकी अगर तो आपको पता ही है बोनस जो मिनिमम 8.33% मिलता है, ठीक है। लीव इनकैशमेंट, ईएल जो है आपकी जब आप कंपनी छोड़ते हैं वो इनकैश होती है, नहीं तो आपकी ईएल जो है वो जो लीव पीरियड होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, उसके बाद बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाती है। और फैक्ट्री एक्ट के अनुसार जो है अधिकतम 30 ईएल का बैलेंस जो है वो रखा जाता है, कंपनी रख सकती है। रेस्ट का जो है वो इनकैश कर देती है बिफोर 31 मार्च। तो कंपनी की इसमें अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बहुत ही जो है शॉर्ट में बताया है कि क्या क्या सामाजिक सुरक्षा क्या होती है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि हमें, अगर हम कहीं काम करते हैं तो हम जो है वहाँ पे इन सब के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमको ये बेनिफिट कैसे मिलने हैं और क्या क्या इसकी कंडीशन है, जिसके बारे में मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि अपने वीडियोज़ के माध्यम से इन शॉर्ट आपको बताऊँ। तो मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।